हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल PBVR पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ्स का ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 हमने लिया है, पार्ट 1 हम लेकर आए हैं। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ला पाना बहुत मुश्किल था, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है नोइंग अवर नंबर्स। क्लियर, मतलब अपने नंबर्स को जानना। ठीक है, चैप्टर का मतलब है नंबर्स को जानना। ठीक, तो नंबर्स को जानने के अंदर हम काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, लाइक कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, क्लियर, पुटिंग कोमास। और अगर मैं आसान सी भाषा में कहूँ तो ये पहला चैप्टर आपका पिछली 5th क्लास के कुछ पार्ट्स को लेकर आपके रिवीजन के लिए दिया गया है और कुछ एडवांसमेंट दी गई है ताकि आपका वो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शो करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो लेट अस स्टार्ट। कंपेयरिंग नंबर। जब आप स्टार्ट चैप्टर करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स। मीन टू कंपेयर द नंबर्स। कंपेयरिंग मीन्स विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ स्मॉलर। कंपेयर करने का मतलब जनरली नंबर्स में यही होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, लेट अस रीड फर्स्ट। लेट 2 और मोर नंबर्स बी गिवन। मान लीजिए कोई 2 नंबर दिए गए हैं, सपोज कर लीजिए 4 3 5 6 1 6 7 8। Then a number having greater number of digits will be greatest and the number having smaller number of digits will be smallest. इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं। तो जिसके डिजिट्स ज़्यादा होंगे, जिस भी नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो ये जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर डिजिट सेम हो, अब आप कहेंगे कि डिजिट्स अगर सेम होते हैं, ठीक है, मान लीजिए देखने में बिल्कुल सेम है, डिजिट्स भी, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। सो द नंबर एट द हाईएस्ट पोजीशन मीन्स, मान लीजिए ये 100 पोजीशन पर है, ये भी 100 पोजीशन पर है। जिस पे जो हाईएस्ट पोजीशन है उसका जो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर का डिजिट बड़ा होगा वो बड़ा होगा। बट इस केस में दोनों सेम है, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट वन, यानी कि 10th डिजिट पर आप मूव करेंगे। ठीक है, इसमें 10th डिजिट पर क्या है, 3 है। यहाँ पर 3 है 10th पर और यहाँ पर क्या है, 5 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 है तो 5 है, तो 5 बड़ा हो गया 3 से, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर डिजिट सेम दिए हैं तो आपको हाईएस्ट पोजीशन, मतलब 1000 है या 100 है, उस पोजीशन को देखना। अगर वो डिजिट बड़ा है तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर वो डिजिट सेम है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, मतलब स्मॉलर यूनिट पे चल जाइए। मान लीजिए 1000s के जो डिजिट हैं वो सेम है, 4 हैं दोनों के। फिर आप 100 पे मूव कर लीजिए, अगर 100 के भी सेम हो जाते हैं, देन यू विल मूव टू द 10th। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 10th डिजिट पर इस नंबर का डिजिट बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कंपेयरिंग नंबर्स। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड इट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, दोनों चीज़ें इसको कही जाती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी देख लीजिए, नंबर्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, नंबर्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। जब हम किन्हीं नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लाइक एक कार्टून का एग्जांपल ले लेते हैं अगर हम, ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। समझाने के लिए, तो ये जो प्यारे बच्चों जो ऑर्डर है, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये
असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, यानी कि स्मॉल नंबर से बिगेस्ट नंबर तक। और एक एग्जांपल और मैंने आपके सामने ये जो लिखा हुआ है 1 to 9, 9 क्या है बिगेस्ट है और 1 क्या है स्मॉल। तो जब आप इस ऑर्डर में नंबर को लिखेंगे तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा नाम क्या है इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीज का मतलब कम होता है, इंक्रीज का मतलब ज़्यादा। डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही इमेज पे अगर मैं वापस चला जाऊँ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो अभी हमने इमेज की थी, अगर मैं इसको यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो बना दूँ, ऊपर से नीचे, यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है। हमने वहाँ लिखा था 1 to 9, अगर मैं उसी को ऑपोजिट करके ऐसे लिख दूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, सीरीज वही है बट लिखने का तरीका मेरा चेंज हो गया है। ठीक, नाउ दिस सीरीज विल बी कॉल्ड एज डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि नंबर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। 9 में से 1 माइनस किया, 8 में से 1 माइनस किया, 7 में से 1 माइनस, तो नंबर्स आर डिक्रीजिंग। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली अगर उस कार्टून की बात कर लें अगर हम दोबारा से, ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं कार्टून, ठीक है, देन दिस ऑर्डर यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, if you are moving or if you are putting the numbers in this form is called as descending order. Hope you understood. आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ascending order, descending order, clear, comparing numbers. Now let us move to the another, place value and face value. Most of the children, most of the students get confused here. बहुत से बच्चे हैं जो confused हो जाते हैं, जिनको place value और face value में difference नहीं पता होता। अब आप भी सोचेंगे आपको पता है, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप चेक कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को क्लास के अंदर, वो इसको बताने में काफ़ी बच्चे, तो 5th के बच्चे 6th के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है। तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का एक एग्जाम्पल दे के मैं समझाऊंगा। व्हेन अ नंबर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 डिजिट, पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी नंबर में एक से ज़्यादा डिजिट है, ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजिशन, हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर, हेंस वी कैन से दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन। तो प्लेस वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होती है, पोजीशन के, पहली चीज़, ठीक है, प्लेस वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बनती है, पोजीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल 676, सपोज करिए एक नंबर है, 676 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर 6 सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी पोजीशंस डिफरेंट हैं। पोजीशंस मींस ये जो फर्स्ट नंबर है, दिस इज एट 1st प्लेस, दिस इज एट 10th प्लेस एंड दिस इज एट 100 प्लेस, ठीक है। ठीक, यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया। इस 6 की जो पोजीशन है, फर्स्ट वाले 6 की, ठीक है, इसकी पोजीशन कौन सी, 1st प्लेस पर है, और जो ये दूसरा 6 है इसकी पोजीशन क्या है, 100 प्लेस है। पहले इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, चलिए इसको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आती होगी। 600 है, 6 की पोजीशन 100 है, तो 600 हो गया। 7 10th पोजीशन पर है तो 70 हो गया, और 6 1st पर है तो 6 हो गया। इसको लिखते कैसे हैं ये भी आपको बता देता हूँ। 6 100 पर था तो 6 × 100 लिखा, 7 10th पोजीशन पर था तो 7 × 10 लिखा, और 6 1 पोजीशन पर था तो 6 × 1 लिखा। इसीलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 600 + 70 + 6। क्लियर, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दोनों 6 की वैल्यू, ये जो 6 है 100 पोजीशन पर, इसकी जो प्लेस वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 600, ठीक है। सिमिलरली जो इस वाले 6 की वैल्यू आप देख रहे हो वो क्या आई है, 6, तो डिजिट सेम है, 6 है, दोनों ही डिजिट सेम है 6, बट उनकी जो प्लेस वैल्यू है, इस केस में प्लेस वैल्यू 6 आई है, यहाँ पर 600 आई है। यानी कि जो प्लेस वैल्यू क्या है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन पर। अगर एक और 6 आप यहाँ पर बना दोगे तो ये 1000 पर चला गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। बट फेस वैल्यू, नाउ आई एम कमिंग टू द फेस वैल्यू। अब ये
डिजिट मैंने एक लिख दिया है नंबर। अब फेस वैल्यू क्या होती है, इसको आप हमेशा क्या पढ़ेंगे, 6 ही पढ़ेंगे ना, 8 तो नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो वो एक्चुअल में है वही उसकी फेस वैल्यू है। ये 6 है, 6 ही पढ़ा जाता है तो वही इसकी फेस वैल्यू है। अगर आपको फेस वैल्यू पूछी जाती है किसी भी 6 की, मान लीजिए इस वाले 6 की वो फेस वैल्यू पूछते हैं, तो फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर इटसेल्फ इज इट्स फेस वैल्यू। जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है। अगर प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वंस पर हो गया, ये टेंस पर हो गया, ये 100 पर हो गया, ये 1000 पर हो गया, तो ये 6000 इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी सेम डिजिट की। तो आशा करता हूँ आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, ये ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी आपको आता होगा, फिर भी इस चैप्टर के अंदर है तो मेरा फ़र्ज है करवाना। लेट अस स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, बट लेट अस स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। क्लियर, 1 एंड ग्रेटेस्ट इज 9। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा। 9 से बाद ही, जहाँ से 9 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 10। ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है, और पहला 2 डिजिट का नंबर है, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या हो गया, 10। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ तक 2 डिजिट जाते हैं, 99 तक। उसके बाद क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये 3 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट हो गया, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट हो गया 99। अगर आपको ये 2 याद हो जाते हैं तो आगे के नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट डिजिट्स के अंदर 1 लगाकर जितने डिजिट है उतनी 0, यानी कि 3 डिजिट का नंबर है, एक तो हमने 1 लगा दिया, उसके बाद कितने डिजिट बचे, 2, तो 2 0। ग्रेटेस्ट वाले जितने भी नंबर हैं, जितने डिजिट पूछे हुए उतने 9 लगा दीजिए, 999। 4 डिजिट में मैंने क्या, स्मॉलेस्ट में क्या करना है, 1 लगाना है। टोटल कितने पूछे, 4 डिजिट, कितने रह गए, 3 रह गए, तो 3 0। ठीक है, ग्रेटेस्ट के अंदर मैंने क्या कहा है, जितने जौन सा डिजिट पूछा उतने 9 लिख दीजिए। ठीक है, 5 डिजिट के अंदर स्मॉलेस्ट में मैंने कहा था 1 लगाइए, और 5 डिजिट पूरा करने के लिए कितनी 0 चाहिए, 4, तो ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट हो गया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के अंदर 5 9 लिख दीजिए, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। और एक और कंसेप्ट है, हर ग्रेटेस्ट डिजिट के अंदर, जैसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के अंदर अगर आप 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट के अंदर अगर आप 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होता है, 100 होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 1000 होता है। आपको इसलिए आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐड 967 टू द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। नाउ आई एम कमिंग टू द यूजिंग ऑफ कॉमास। सो वी यूज़ द कॉमास इन नंबर। सपोज करिए एक नंबर लिख लेते हैं हम आपके सामने, 60810892। मैं इस नंबर को 2 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल में कैसे लगाते हैं और इंडियन में कैसे लगाते हैं आपको मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम कॉमास कैसे लगाते हैं, इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। अब राइट क्या है, अगर आप सामने से बैठे हैं तो ये जो 2 है ये मेरी राइट पर होगा, और जो 6 है वो लेफ़्ट पर होगा। तो राइट साइड से इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ, चलो इसको इंटरनेशनल ले लेते हैं क्योंकि ईजी हो जाएगा, इसके सामने इंटरनेशनल और इसके सामने इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल में क्या करना होता है कि हर 3 डिजिट के बाद नंबर कॉमा लगता है। हर 3 डिजिट के बाद स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, राइट साइड से। तो राइट साइड से 2 से स्टार्ट है, तो हर 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाना है। तो यानी कि 3-3 का ग्रुप बनता चला जाएगा, जब तक कि 3 के ऑप्शन नहीं रहे तब तक आपको हर 3 के बाद कॉमा लगाना है। मान लीजिए 6 के आगे भी एक दो डिजिट और ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो जहाँ तक भी 3-3 का डिजिट का पेयर बनता जाएगा वहाँ तक कॉमा लगता चला जाएगा। ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कैसे लगाते हैं। इंडियन सिस्टम के अंदर हमारा कॉमा लगाने का सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है। सबसे पहले इसके अंदर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, जैसा कि इंटरनेशनल में होता है। उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है,
तो इंडियन सिस्टम में कैसे लगाया, पहले हमने लगाया 3 के बाद, फिर हमने 2 के बाद कॉमा लगाना होता है। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ पुटिंग द कॉमा। होप यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल में 3 के बाद ही लगता रहता, कोई चेंज नहीं है। इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, पहले 3 डिजिट राइट से, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए, इससे आगे के क्वेश्चन हम और लेके आएंगे। आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। यूनिट किलो इज़ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, जो किलो यूनिट होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है, और जो मिली है इट इज़ स्मॉलेस्ट। ऑल्सो किलो, जहाँ पर भी किलो का मतलब किलो लिखा है तो किलो का मतलब क्या होता है 1000। ये आपको दिमाग में रख लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किलो 1000, जैसे किलोमीटर बोल दिया km, मान लीजिए km लिखते हैं हम। ठीक है, आपको याद कर, आप भूल जाते हैं कि हाँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो k को हटाकर 1000 लिख दीजिए, आंसर अपने साथ आप आ जाएगा आपको। कि किलोमीटर आप भूल गए कितने मीटर होते हैं, तो किलो को हटाइए, किलो की जगह कितना लिखना है, किलो का मतलब क्या होता है 1000। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। किलो हटाइए, मीटर को रहने दीजिए, आंसर अपने आप आपके सामने है। ठीक है, किलो शोज 1000 टाइम ग्रेटर, मिली शोज 1000 टाइम स्मॉलर। ठीक है, किलो क्या शो करता है 1000 टाइम बड़ा, और मिली क्या शो करता है 1000 टाइम स्मॉलर। सेंटी का मतलब आपने सेंचुरी वर्ड सुना होगा, वहाँ से याद रख लीजिए। जब कोई प्लेयर क्रिकेटर सेंचुरी मारता है तो कितने रन बनाता है 100, तो सेंचुरी वर्ड से ही सेंटी वर्ड जोड़ लीजिए। जहाँ पर भी सेंटी की बात होगी वहाँ 100 टाइम आ जाएगा, लेकिन सेंटी छोटा होता है, इसलिए सेंटी क्या दिखाता है 100 टाइम स्मॉलर। अभी जो मैंने एक पिक्चर सी बना रखी है जहाँ सारे यूनिट लिखे हैं। किलो, किलो का मतलब 1000 होता है। ठीक है, हेक्टो का मतलब 100 होता है, डेका का मतलब 10 होता है। ठीक है, सिमिलरली डेसी 1/10, सेंटी 1/100 होता है। ठीक है, तो ये जो एरो बना रखे हैं, अब इसके बारे में समझाता हूँ आपको कि जो 1 किलो होता है उसमें कितने हेक्टो होते हैं, 10 हेक्टो होते हैं। ठीक है, अब आगे फर्दर अगर मुझे हेक्टो भी हटाना है, ये वाला 10 तो रहेगा ही। हेक्टो में कितने डेका होते हैं, 10 डेका होते हैं। आपके सामने ही है ना, हेक्टो के अंदर ये देखिए 10 डेका है। ठीक है, अब मुझे डेका को भी हटाना है। मान लीजिए 10 और 10, ये 2 तो पहले से ही हमारे पास थे। ठीक है, ये 2 तो ऑलरेडी थे। अब मुझे डेका की जगह मीटर, मुझे मीटर चाहिए ना किलोमीटर में। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मैंने लिखा है 1000 आता कैसे है। अब डेका को हटाऊंगा तो डेका के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर होते हैं। इन तीनों 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 1000। तो यही आंसर है, यही ऊपर बताया। तो अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो आपको सारे कन्वर्जन निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल था, बट एक बार आप अगर ये टेबल याद कर लेते हैं, आप कोई सा भी कन्वर्जन कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं बहुत जल्दी पार्ट 2 लेके आऊँगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद किसी का भला हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।